थालाश्री की वापसी होने वाली है आईपीएल में, और थालाश्री की वापसी से ये बात करेंगे कि चेन्नई पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कि मतलब एक चीज़ तो साफ, स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली तो चेन्नई मतलब पैदल नजर आई है, भले ही जो मैच जीती भी है। उनमें बार बार मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि फैफ डुप्लेसी जो कि माइकल वॉन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि थोड़ी एंगेजमेंट आरसीबी से मिल जाए, थोड़ी एंगेजमेंट सीएसके से मिल जाए, मेरा भी माहौल बन जाए, मेरी भी प्रोफाइल बिल्ड हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ क्या ही कप्तान है यार, मतलब दिल्ली वाले मैच में क्या ही कप्तानी उन्होंने करी है, मज़ा ही आ गया देखते हुए। बट जब मैच हार गए तो एक्सपोज हो गए सबके सब वहाँ पर। अब अगर महेंद्र सिंह धोनी फील्ड पर हुए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि असिस्टेंट ज़रूर उनकी रहेगी, और मतलब कि कोई कुएं में कूद रहा होगा, भले लीडरशिप ऋतुराज के पास है बट कुएं में कूदने से तो बचा ही लेंगे किसी को। तो क्या असर पड़ेगा, क्या बेस्ट 11 हो सकती है, क्या कुछ चीज़ें हो सकती है। और मैच है मैच नंबर 7 दीपक जी, मतलब चेन्नई का मैच नंबर 7 है ये, मैच नंबर 7 ही जो है मुंबई का भी है। वेन्यू वानखेड़े है, आइकॉनिक 2011 का वो छक्का। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी मतलब यहाँ से अभी भी जो हम बात करते हैं, और इवन पहले भी जब चेन्नई 2 में 2 जीती थी और तीसरा मैच भी उनको जीतना चाहिए था, अगर तीसरा वो जीत कर आ रखे होते तो आज दुनिया बोलती है यार कि चेन्नई प्लेऑफ जाएगी। बट यहाँ से कुछ रिवाइवल की, थोड़ा सा फैंस की नज़रों में इज्जत वाली बात, और महेंद्र सिंह धोनी की वापसी से क्या वो आईपीएल उठेगा, जैसे वो शोर मीटर बढ़ता है तो आईपीएल का कुछ जोर मीटर बढ़ेगा इस साल का कुछ। यार देखो, धोनी ग्राउंड में आएंगे, धोनी आईपीएल मैच खेलेंगे, वो फिर एक अलग ही लेवल पर क्रेज जाएगा। देखो, धोनी चाहे वहां जाकर बैठे रहे, मतलब डगआउट में बैठे भी रहे, उनके ऊपर ही कैमरा दिखेगा आपको, और ये सच है। वो मैच कम दिखाया जाएगा, धोनी के ऊपर कैमरा दिखाया जाएगा। अब बात यह है कि यार मतलब महेंद्र सिंह धोनी के आने से टीम में क्या बदलाव आएगा। देखो, टीम में थोड़ा सा मतलब मुश्किल वाला ही टाइम आ जाएगा। आप एक बैटर को निकालोगे, धोनी को लाओगे, फिर उसके बाद धोनी को आप हर सिचुएशन में वहीं पहुंचा दोगे हर मैच में कि यार धोनी जी आप 17 में 50 बना दो, धोनी जी आप तो मतलब 30 में 85 बना दो, साथ में आपके खड़ा है ओवरटन, या साथ में खड़ा है कोई और। तो ये कहानी रहेगी। चेन्नई ने मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी यार। देखो, चेन्नई के लिए जब तक यार ऋतुराज गायकवाड़ 4 मैच यहां से नहीं जिताएंगे, भाई ये कप्तान का गेम है। ऋतुराज गायकवाड़ को ये कहना है कि मुझे 4 मैच अपने जिताने हैं, भाई मैं 4 मैच जिता कर दूंगा, 2 मैच तू संजू जिता कर दे। मुझे लगता है उसके बाद तो आप किसी से एक्सेप्ट मत करो, बाकी फिर टीम गेम रखो। इवन शिवम दुबे भी मैं उस लिस्ट में डाल दूंगा कि शिवम दुबे से भी ज्यादा मत। शिवम दुबे यार जो उसको धोनी बनाकर गए नंबर 4 का बल्लेबाज, आपने उसका मजाक बना दिया, कभी उसे 6 पर, कभी 7 पर, कभी 8 पर, मतलब उसको ना घर का ना घाट का घुमाए जा रहे हो धोनी के बिना। तो मैं तो इसलिए सीएसके से एज अ फैन बहुत डिसअपॉइंटमेंट है मेरे को। मैं खुद चाहता हूँ कि यार धोनी को एंजॉय करने दो, मेरे को सीएसके के गेम का नहीं पता। अच्छा, अगर वैसे देखा जाए तो चेन्नई के लिए हुआ है कि एक छोटा बच्चा जा रहा है और चाचा जी आ रहे हैं, मतलब महात्रे गया और माही भाई आ गए। मतलब वैसे अगर देखे तो वो कहते हैं कि बहुत तरह के मीम चल रहे थे क्या आपने, वो सिंघम वाले, मैं गांव जाके बताऊंगा अपने पापा को कि मैं मर्दों की तरह लड़ा, मैं वहां पर चुपचाप नहीं बैठा रहा, देखता नहीं तो रहा। भाई बात तो सही है। चेन्नई फैंस देखो, महात्रे कहानी है कि आई थिंक चेन्नई फैंस जब सीजन स्टार्ट हुआ तो सबने बोला, क्योंकि ऋतुराज ने अनाउंस कर दिया कि मैं और संजू ओपन करेंगे, तो सबने बोला, जो कि वैलिड पॉइंट था, कि यार नंबर 3 फिर उर्विल को रखो, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि यार ये 2 बंदे हमारे लिए पावर प्ले ज्यादातर खेला करेंगे और दोनों अच्छा खेलेंगे। अब संजू सैमसन इंटेंट से खेलते हैं, एक उनका शतक आया, एक अर्धशतक आया, कुछ कंट्रीब्यूशन रही है। ऋतुराज ने डिसाइड किया कि मैं पावर प्ले भी खेल लूंगा, मैं इंटेंट भी नहीं दिखाऊंगा। बट उसी केस में अच्छा ही हुआ था कि विकेट पहले जब भी गिरती थी महात्रे आते थे और वो पावर प्ले को लूटते थे, वहां पर रन्स बनाते थे। अब वो बंदा भी चले गया जो एक असर डाल रहा था। अब उर्विल आएंगे, उर्विल क्या करते हैं वो तो एक अलग चीज है। आई थिंक आयुष और उर्विल का तो स्ट्रेट स्वैप है, रिप्लेसमेंट ऑप्शन भी वो देख रहे होंगे। स्पेंसर भी आ चुके हैं, वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अलग चल रहा है। अब कूपर कॉर्नली उड़ गए, आपको यहाँ से पता है, उनके स्कैन्स वहां होने सबके, यहाँ शायद वो जो है आधुनिक और जो जांच हेल्थ की रिलेटेड मेडिकल जांच है भारत में शायद नहीं हो पाती, ऑस्ट्रेलिया में ही हो पाएगी। कौन सी बात है यार, ये तो भाई पैट कमिंस वहां गया, बगल में कैलाश हॉस्पिटल में नई मशीनें आ रही पैट कमिंस वापस गया वहां पर, फिर वही जांच करवा दो दिल्ली वाले मैच में। वहां जाकर वापस आया। ये आपका कूपर कॉलनी पहुंच गया वहां पर। कैमरन ग्रीन को पता नहीं यहीं से क्लियर कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि इसका कुछ होना नहीं है, वैसे ये हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसका जरूरत है। तो अब यहां पर महेंद्र सिंह धोनी कॉम्बिनेशन वाइज थोड़ा सा आपको लग रहा है धीरज भाई, क्योंकि अगर जो हम सोचे पिछले मैच की 11 देखो तो एक उसमें मैथ्यू शॉट खेला है, मैथ्यू शॉट हटाकर मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा चेन्नई को एक बॉलिंग ऑप्शन तो लाना पड़ेगा। अब वो क्योंकि वानखेड़े है वहां पर, आप वो अकील हुसैन वाला रिस्क लेते हो नहीं लेते हो, मैट हेनरी फिर भी एक सोच सकते हो। दूसरा सरफराज वाली जगह पर ही आपको लगता है महेंद्र सिंह धोनी आएंगे? वही आएंगे और कोई जगह बचती नहीं है। और वही है यार, देखो एमएस धोनी आएंगे तो एटलीस्ट एक हाइप अच्छी बन जाएगी, जो अभी आईपीएल में हाइप नहीं बन रही थी। हाइप के लिए बहुत सही है एमएस धोनी का आना। हाँ, लेकिन ये है जिस हिसाब से लड़के पहले 6 मैचेस खेले हैं इनमें,
तो आपको ये लगता है कि यार ये ना थोड़ा शायद कुछ अलग करके देंगे, शायद कुछ अलग क्रिएट करके रखेंगे, पर इन्होंने कुछ किया नहीं। मैं तो आज की डेट में जब मैं सीएसके को देखता हूँ तो मुझे लगता है अगर वो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह ओपन भी कर जाएंगे ना MS धोनी, तो शायद उनसे बेटर नजर आएंगे, मेरे को ये लगता है देख के, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से यार पहले तो ये होता ना, हमने टूर्नामेंट से पहले तो यही बात की थी कि MS धोनी के बिना होना चाहिए। जब MS धोनी के बिना हुआ तो कैसी टीम दिखी है आपने देख ली, तो अब MS धोनी के साथ भी देख लेते, क्या फर्क पड़ता है। अगर वही मिल रहा है MS धोनी के बिना भी, तो वही चीज़ है, कम से कम कुछ एक हाइप तो मिलेगी, कम से कम बार बार कैमरा तो जाएगा, थोड़ा ब्रॉडकास्टर का पैसा तो वसूल होगा, कम से कम फैंस में थोड़ा खुशी तो होगी MS धोनी को देख के। अच्छा, एजे भाई ने अपनी टीम की लाइनअप भेजी है, लाइनअप सही क्या होगी वो भी देखते हैं। वैसे चेन्नई की अगर 11 देखें तो आपके ऋतुराज और संजू दो तो ये हो गए, आयुष की जगह पर आपके उर्विल हो जाएंगे, उनकी पर आएंगे। पहले अपना हिसाब से देख लेते हैं कि यही होगा 3 नंबर, ये आई थिंक सीधा सीधा जाएंगे। हाँ 4 नंबर अगर देखो कि 3 आपके बंदे 6 या 7 ओवर खेल चुके हैं, तो शिवम दुबे उर्विल को ओपन करवा दो यार, मैं भी बोलूंगा। तो यार फिर ऋतुराज की जगह ही नहीं बनती ना, सिंपल भाई आप कुछ भी करो यार, आप एक बार बताओ, पावर प्ले अगर उर्विल खेल कर चले गए हैं, वो कम से कम इम्पैक्ट देके तो मैं वही कह रहा जाएगा। हूँ कि अगर पावर प्ले उर्विल और संजू खेल लिए पूरे, फिर आप ऋतुराज को कहाँ क्या उतरवाओगे? यार तो एक बात बताओ, ऋतुराज क्या आज वो इतने वो है, आप खुद पे तो कर बुलंद वाला एक कुछ भाई तो कर। सिंपल सी बात बताओ, तो उनके लिए भाई आप सोचो, वो कप्तान जिसकी खुद की लंका लगी, वो सोचेगा यार कि पावर प्ले में अगर मैं कुछ कर लूं, और उनके बाद फिर मेरे लिए तो यार जो चेन्नई लाइनअप में नहीं है, फिर अगर वो आज की तारीख में वहां पर ओपन भी नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा यार कि कोई उड़ाते हुए अब आउट हो जाए फिर ऋतुराज आकर पावर प्ले लूटे। ऋतुराज या तो आए पावर प्ले, भाई लप्पे चलाओ 6 मारा 10 मारा, देखो out हो अब हो गया, ऋतुराज ने 6 मैच पी लिया। हाँ, अब भाई अब ये ओपन नहीं ना। करो, और दूसरी चीज क्या है कि उर्विल 3 खिलाओ। उर्विल कम से कम आके लूट लेगा, पता चला 1 विकेट गिर के वहां ऋतुराज आए, उन्होंने और टुक 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 करके और मतलब 6 ओवर में 20-22 रन बना दिए। तो ये मेरे को लगता है। और भाई देखो 4 आर्या पार नंबर वाला दुबे को गेम use है, करो। आर्या पार वाला गेम है जब भाई। यहाँ स्पिन पे आ गई है तो दुबे को यूज करो भाई, दुबे को कहां बचा के दुबे रखा को हुआ ये है? 7-7 नंबर पर खिला रहे हैं यार। 4 और फिर ब्रेविस हो गया 4-5 जिस भी ऑर्डर में। अब यहां पर यही कि अब सरफराज का भी स्कोप एक बनता है, बट अभी जो हमने ऊपर के 5 गिने हैं उनमें से कोई भी बॉल नहीं डालता है, ठीक है, सरफराज भी बॉल नहीं डालते हैं। अब प्रशांत वीर का क्या स्टेटस है, क्या वो अब फिट, अब तो टाइम और हो गया, बॉल डालने लायक मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए था। अगर वो रहता तो देन आप कर सकते थे यार कि एक अगर आप प्रशांत वीर को ऐड कर देते हो 6 नंबर टाइप पर, फिर आपके पास थालाश्री आ जाएंगे 7 नंबर पर, देन ओवरटन आपके पास 8 नंबर पर, नूर आपका खेल ही रहा है 9 नंबर पर, फिर आपके लिए गुरजपनीत ने अच्छा कर दिया 10, कंबोज अच्छे हो गए हैं 11, 2 ऑप्शन ही हो गए। फिर 12वां जो इनका नाम है वो, अगर हमने इनके भी ओवरसीज देखे, हमने कौन कौन खिलाए, हमने वहां पर ब्रेविस खिला लिए, नूर, ब्रेविस, हमने ओवरटन खिला लिए, हेनरी। हमने नूर, तो 12वां बंदा मैट हेनरी हो सकता है। तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन क्या होगी, हमने मैट हेनरी रखे, हमने आपके गुरजपनीत रखे हुए, अंशुल कंबोज रखे हुए, 3 आपके नाम हो गए, फिर आपके नूर हो जाते हैं 4, फिर आपके प्रशांत वीर, शिवम दुबे, इन पर डिपेंडेंसी है। फिर आप चाहोगे एक बॉलिंग ऑप्शन के पास ही जाओ, चाहे वो अकील हुसैन हो या फिर मुकेश चौधरी जो पिछला मैच खेले हैं वो हो, तो उस केस में सरफराज बाहर चले जाएंगे या प्रशांत वीर बाहर चले जाएंगे, फिर एक बॉलिंग ऑप्शन आएगा। तो चेन्नई के पास तो सवाल ही सवाल है। नहीं सवाल तो है, पर एटलीस्ट बॉलिंग यूनिट कहीं ना कहीं उनका, देखो बॉलिंग यूनिट पे मैं बिल्कुल हार्श नहीं आऊंगा। हाँ। खलील के जाने के बावजूद यार अंशुल कंबोज आज डेथ में, मतलब बाकी टीमों के बॉलर्स भी उठाओगे तो आपको लगेगा क्या बॉल कर रहा बंदा, कितनी इंप्रूवमेंट है। बॉलिंग हाफ तो उनका फिर भी बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। अब मैथ्यू शॉट के भरोसे मैं नहीं कहूंगा बॉलिंग, बट अब क्योंकि वानखेड़े है ना, तो आपको देखो जो उन्होंने कॉम्पोजिशन वो भी दिखा देते हैं, एजे भाई ने जो दिखाई है, क्योंकि सवाल ये है ना, क्योंकि वानखेड़े भी आपको खेलना है, फिर इवन चेन्नई भी आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। आपने पिछले मैच में से मुकेश चौधरी को 2 ओवर डलवाए ऊपर, ठीक है, वो लास्ट में आउट भी कर गए मुकेश चौधरी। गुरजपनीत को आप थोड़ा फिर भी देखा है उनकी वो स्लो ओवर वंस, और वो भी थोड़ा डेथ में डालने लायक है। अंशुल कंबोज हैं, मैट हेनरी आ जाते हैं मैट शॉट की जगह, तो वो बेटर है। बट कहीं ये वहां पर अकील हुसैन को ना लेकर आ जाएंगे, थोड़ी बैटिंग थोड़ी बॉलिंग और एक स्पिन का ऑप्शन। एजे भाई की जो अपनी 11 थी उसको एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने क्या 11 बनाकर भेजी है। कि उनकी 11 है सैमसन, उर्विल, ऋतु, मतलब ठीक है यहाँ तक जो हम बात कर रहे थे। फिर दुबे, ब्रेविस, सरफराज, ये भी मतलब लगभग वही है। फिर आपके धोनी, अब यहाँ पर आप देखो सैमसन बॉल नहीं डालेंगे, उर्विल बॉल नहीं डालेंगे, ऋतु बॉल नहीं डालेंगे, दुबे मजबूरी में एक बॉलिंग ऑप्शन हो गया, ठीक है, ब्रेविस हो गए नो बॉल, सरफराज नो बॉल और धोनी नो बॉल। तो फिर आपके पास 5 ही बॉलर हैं, ओवरटन, नूर, अंशुल, मुकेश, और इम्पैक्ट में आपके अकील, मेरे ख्याल से अखिल जो उन्होंने लिखा है, और फिर स्पेंसर। इफ नीडेड 6 बॉलर
एड घोष इन प्लेस ऑफ सरफू कि राम कृष्ण घोष को खिला दो, घोष आ थोड़ी सी जाए utility सरफराज दे का, दें। वो ऑलराउंडर वाला विकल्प हो जाएगा। देखो धोनी के आने के बाद आप ये भी तो सोचोगे ना कि ऑलराउंडर भी कम ना हो जाए, कम हो मतलब रहा कि यार हम कहाँ पर खिलाएं। अब सर इन्होंने जो अपनी टीम उसमें सरफराज रख लिया, हम लोग तो ये बात कर रहे थे कि सरफराज की जगह धोनी, फिर बैटिंग कौन करेगा भाई, ये दिक्कत तो है। अब वही चीज है कि यार मुझे इसीलिए घोष लग रहा है साहब कि को खिला माही लो। भाई शायद वानखेड़े में नहीं दुबे को आएंगे। बॉल क्यों नहीं डलवा देते? डलवाई थी एक दिन उन्होंने, एक दिन पहले 1-2 ओवर सही भी डाले, फिर बाद में पिटाई भी हुई। छठा मतलब आपके पास जैसे जो बॉलिंग लाइन छठा नहीं होगा बट होना चाहिए। हाँ मैं कह रहा हूँ कि दुबे छठे कभी में कल ही को मान लो आएंगे। किसी हाँ इंजरी वो हो तो रही वो है, छठे में है और शायद इसीलिए वो फील्ड पर भी नजर आते हैं जहाँ पर स्ट्रगल करते हैं। यार माही भाई का मैं बताऊं सच में अब ये हो गया है कि माही भाई तो आईपीएल के खत्म होते ही कह दें फारिग कर दें। हाँ। अब ये सब फैंस नहीं को भी कि तसल्ली दें, कल खुद भी से भाई तसल्ली से मैं रहें। तो 2 महीने पहले बताऊंगा जी बल्ला तेल लगाया जा रहा है, ये वो पूरा का पूरा कैंपेन इनका मतलब ऐसे ही हो गई। क्योंकि यार देखो एक रियलिटी है कि आज देखो सरफराज भी जब खेल रहा है और सरफराज मतलब शायद काफी लोगों को लगे सरफराज के लिए हार्श हो गया, वो बाहर जाएगा, और जब महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं तब भी आपका बॉलिंग ऑप्शन 5 ही बन रहे हैं। अब वो स्पेंसर को खिला यार रहे हैं। 4 प्लेयर तो डर में रहेंगे भाई कि हम में से कौन जाएगा, धोनी भाई आएंगे तो वो भी तो एक मेंटली है। चलो ऋतुराज गायकवाड़। दूसरी चीज यार कि देखो अब फ्रेंचाइजी की जो हालत होगी नहीं होगी वो वक्त बताएगा। मैं इससे बेहतर ये मानूंगा कम से कम धोनी भाई कमांड ले, धोनी भाई मेंटोर बन जाए। मैं तो बोला टीम के। डायरेक्ट स्वैप कर दो ऋतुराज से। किससे? धोनी बट वो ज्यादा सही फैसला है आइडियल और आज बेस्ट के डिसीजन टाइम में। वैसे ये है, बट चेन्नई ले नहीं पाएगी ना। चेन्नई वो फ्रेंचाइजी जिसने कप्तान बना रखा है। बाकी भाई आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सी कॉम्पोजिशन, कौन सी 11 आपको लग रहा है कि विद धोनी बेटर रहेगी टीम के लिए?